हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा पहला चैप्टर है सजीव जगत, जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। और सजीवों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के बारे में हम ऐसे बात करते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की विभिन्न क्रियाओं, उनके वर्गीकरण और उनके आवास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आवास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है कि जीव कहाँ रहते हैं, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं दर्शाते हैं, आदि बातों के बारे में चर्चा की जाती है। उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को बायोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दें, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का परिचय देने का श्रेय वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेवीरेनस को जाता है। किसको जाता है बेटा? लेमार्क और ट्रेवीरेनस को जाता है। उन्होंने 1802 के आसपास इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त हम सजीवों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जीवों को सम्मिलित करते हैं। पहले आप जानते हैं उन्हें पादप कहते हैं या अंग्रेजी में प्लांट्स कहते हैं। दूसरे जंतु होते हैं और तीसरे होते हैं बेटा सूक्ष्म जीव, जो बहुत ही छोटे होने के कारण केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। तो दुनिया में 3 प्रकार के सजीव हैं, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। इन्हीं तीनों के बारे में विस्तृत मतलब डिटेल स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आता है बायोलॉजी के अध्ययन की शुरुआत। तो सबसे पहले बायोलॉजी को परिचयात्मक रूप से अध्ययन कराने का या अध्यापन कराने का श्रेय वैज्ञानिक, जो कि ग्रीक दार्शनिक हैं, अरस्तु कहते हैं, उन्हें जाता है। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता या फादर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सजीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया जाता है, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो उन पादप के अध्ययन से संबंधित शाखा वनस्पति विज्ञान कहलाती है या उसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं। जंतुओं से संबंधित होती है वो प्राणी शास्त्र कहलाती है। ठीक है, और सूक्ष्म जीव से संबंधित सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। अंग्रेजी वर्जन के बारे में बात करें तो वनस्पति विज्ञान को हम अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, प्राणी शास्त्र को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं और सूक्ष्म जैविकी को अंग्रेजी में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में इसके अतिरिक्त ये बताया गया है कि सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जो हमने आपको सुबह को नोट्स दिए हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो सजीव होते हैं वो कई प्रकार की क्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे कि वो वृद्धि दर्शाते हैं, वो पोषण दर्शाते हैं, वो श्वसन करते हैं, उनमें उत्सर्जन भी होता है, उनमें जनन भी होता है, वो उपापचय भी दर्शाते हैं, उनमें उत्तेजनशीलता भी होती है। ठीक है, तो आदि क्रियाएं उनमें देखने को मिलती है। उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है। तो प्रत्येक जीवधारी है उनमें सभी क्रियाएं आवश्यक रूप से देखी जाती हैं या पाई जाती हैं। इनका हम परिचय ले सकते हैं कि भाई जीव जो है वो चाहे सजीव कोई भी कैटेगरी का हो, वृद्धि अवश्य दर्शाता है। फिर दूसरा आता है वो भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस क्रिया को पोषण कहते हैं। वो ऑक्सीजन का और CO2 का आदान प्रदान करता है, उसे श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन हम शरीर में संचित अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने का कार्य करता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। और वह अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उस क्रिया को जनन कहते हैं। उपापचय शरीर में जो 24 घंटे, चाहे कोई भी स्तर का जीव हो, सजीव, पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, उसमें जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं उसके शरीर के भीतर चलती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, उन्हें हम उपापचय कहते हैं। उपापचय में 2 क्रिया आती हैं, एक तो अपचय और दूसरा उपचय। ठीक है, वह रासायनिक क्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ टूटता है, क्या होता है? टूटता है, अर्थात ऊर्जा मुक्त होती है, उन्हें
अपचय कहते हैं, और इसमें ऊर्जा संचित होती है। और पदार्थ का क्या होता है, संश्लेषण या निर्माण होता है, उसे हम उपचय कहते हैं। इस प्रकार से तीसरा है अगला पॉइंट है उत्तेजनशीलता। यानी प्रत्येक जीव जो है वो सजीव होने का प्रमाण देता है, मतलब वो किसी न किसी चीज़ के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। उसे सर्दी, गर्मी, बारिश, दर्द सबका एहसास होता है, तो उसमें किसी प्रकार की फीलिंग होती है। उसे अच्छा बुरा जो कुछ लगता है, उस फीलिंग को, उस महसूस करने की आदत को, उस अनुभव को लेना क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है। और अनुक्रिया करना ही उत्तेजनशीलता होती है। और सजीव में उत्तेजनशीलता होती है, कोई निर्जीव इस प्रकार की गति नहीं दर्शाता। इसके अलावा प्रत्येक जीव जन्म के द्वारा जन्म लेता है और एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद, अपना जीवन जीने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो प्रत्येक सजीव में ये सभी गुण आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। इनको आप ढंग से देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए, और दिक्कत है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा नामकरण। क्या पढ़ेंगे अपन, सजीवों का नामकरण और जैव विविधता के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिख करके समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और एकाग्रचित्त होकर इस वीडियो लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए कि आपकी पहली क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ मैं समझाया है एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, राधे राधे।